जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं। दोस्तों पूर्णिमा के दिन देखिए चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता। अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, संतान की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि करने वाला माना गया है। तो इस दिन किए जाने वाले हम आपको 4 उपाय बता रहे हैं। अगर आप पूर्णिमा की रात अगर ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम चावल के आपको 4 उपाय बताने वाले हैं। चावल भगवान शंकर को अति प्रिय माना गया है और माता लक्ष्मी को भी चावल बहुत ही प्रिय है। तो आप चावल के ये 4 उपाय अवश्य ही करें, आपकी जैसी भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। तो दोस्तों इन उपायों को हो सके तो सूर्यास्त के बाद करें, नहीं तो आप पूर्णिमा के दिन सुबह से शाम तक कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आपको एक लोटे में जल लेना है। आप मतलब पीतल का, तांबे का या फिर स्टील का लोटा ले लें, उसमें अपने घर का 1 लोटा जल लेना है और आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 अक्षत का दाना लेना है। अक्षत का दाना बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत लेना है। और 1 बेलपत्र लेना है, वो भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत 3 पत्तियों का 1 बेलपत्र लेना है। इन तीनों वस्तु को लेकर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और वहां पर आप सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए या चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आपको वो 1 चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उसके ऊपर जो बेलपत्र है वो चढ़ा देना है। बेलपत्र का जो चिकना साइड होता है वो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और 1 लोटा जल आपको ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको वो जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो शिवलिंग पर अपने हाथ से जल रोककर थोड़ी सी जो उसकी बूंदें हैं आपको अपनी आँखों पर और अपने शरीर पर उसको छिड़क लेना है। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आपको वो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जलधारी है वहाँ का जल नहीं लेना है, आपको शिवलिंग पर हाथ रखकर थोड़ा सा जल रोककर उसकी कुछ बूंदें ही अपने आँखों पर और अपने शरीर पर छिड़क लेना है। जो भी आपकी मनोकामना है देखना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों इस उपाय को आपको अवश्य करना है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को जरूर करें। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको देखिए 1 लोटा जल लेना है और उस जल के अंदर आपको 1 चावल का दाना यानी 1 अक्षत का दाना लेना है, बिल्कुल साबुत टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और उसमें डालते समय आपको ये बोलना है ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय बोलकर आपको मतलब उस जल में उस 1 अक्षत के दाने को डाल देना है और उस लोटे को अपने दोनों हाथों में रखकर पूरे घर में घूमना है। शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर या फिर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको पूरे घर में उस जल को मतलब उस लोटे को घुमा लेना है। और इस लोटे को लेकर आपको शिव मंदिर में जाएं और भगवान शंकर पर यानी शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव का या शुक्रेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव, इन तीनों में से आप किसी का भी नाम लेकर उस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। देखिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से रोगों से मुक्ति मिलती है और चंद्रमौली महादेव का नाम लेने से सुख समृद्धि का आगमन होता है और शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आप तीनों का नाम भी ले सकते हैं और किसी एक का नाम लेकर भी शिवलिंग पर वो जल चढ़ा दें। दोस्तों ये छोटा सा उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कैसी भी परेशानी है घर के अंदर वो अवश्य ही दूर होती है। तो दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य करें। तीसरा उपाय भी बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय माना गया है। दोस्तों अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या धन की प्राप्ति नहीं हो रही है यानी वंश वृद्धि के लिए ये वृद्धि वाला उपाय माना गया है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है यानी संतान की वृद्धि नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है या धन की वृद्धि नहीं हो रही है तो आप इस उपाय को अवश्य करें।
इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक अक्षत का दाना लेना है और आपको लंबी बाती का मतलब दीपक लेना है। दोस्तों आप लंबी बाती मतलब कलावे की भी बना सकते हैं, रुई की भी बना सकते हैं। लंबी बाती जो होती है वो वृद्धि करने वाली मानी गई है। तो आप किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए, यानी घर में सुख समृद्धि की कमी हो रही है या संतान की वृद्धि नहीं हो पा रही है या वंश वृद्धि नहीं हो रही है या धन की वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना है। इस उपाय को हो सके तो आपको देखिए मतलब रात्रि के समय करना है, सूर्यास्त के बाद करना है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण माना गया है, शीतलता प्रदान करने वाला माना गया है, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। तो आपको रात्रि के समय करना है। आपको इन दोनों वस्तु को लेकर देखिए बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, अगर आपके घर में है, आपने अपने गमले में लगा रखा है बेलपत्र का वृक्ष, तो आप अपने घर में कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ पर भी आपको पता है कि बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर एक जो चावल का दाना है उसको आपको ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः, अगर आपको धन की कमी हो रही है तो ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए वो एक दाना चावल का बेलपत्र के नीचे चढ़ा देना है और उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपको देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको वो चावल का दाना बेलपत्र वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है और उसके ऊपर ये दीपक लगाकर आ जाना है। और अपनी जो भी प्रार्थना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे अवश्य बोले, देखना आपकी जो भी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। आखिरी उपाय है दोस्तों, इस उपाय में आपको देखिए 31 दाने चावल के लेने हैं। चावल के दाने बिना टूटे फूटे बिल्कुल साबुत होने चाहिए और आपको लेना है एक बेलपत्र और एक स्टील के पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और दूसरे स्टील के लोटे में या फिर तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है। इन तीनों वस्तु को लेकर मतलब इन सभी वस्तु को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है और सबसे पहले देखिए आपको जो अक्षत लिए हैं, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का 31 बार जाप करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बेलपत्र आपको उन अक्षत के ऊपर चढ़ा देना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए वो बेलपत्र आपको अक्षत के ऊपर चढ़ा देना है और उसके ऊपर आप जो दूध ले गए हैं चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको वो दूध शिवलिंग पर चढ़ा देना है और जलधारी से थोड़ा सा दूध किसी पात्र में एकत्रित कर लेना है और उसके बाद आप एक लोटा जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए उस जल को समर्पित कर दें और उस जल को भी आप उसी पात्र में थोड़ा सा एकत्रित कर लें और उस जल को आपको अपने घर के सभी दीवारों पर, वॉशरूम की दीवार को छोड़कर बाकी सभी दीवारों पर उसे छिड़क देना है। देखना घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, आपकी कैसी भी परेशानी है वो दूर होगी और आपकी इच्छा अति शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों अगर आप पूर्णिमा के दिन इन चारों उपायों को कर लेते हैं, नहीं तो कोई एक उपाय भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, देखना बहुत ही शीघ्र आपकी जो इच्छा है वो परिपूर्ण होगी। दोस्तों अगर आप भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं तो इनमें से कोई भी उपाय आप अवश्य करें, देखना भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।